वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक बट एक ट्विस्टेड टॉपिक जो कि पेपर में रिपीट होता है ऑफन। एंड उसी के साथ पार्लियामेंट के बिना मुझे नहीं लगता कोई पेपर ऐसा है जो पार्लियामेंट से क्वेश्चन नहीं आए हो, बिकॉज पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स दैट आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो जब हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो पार्लियामेंट जो इंडिया में 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज़ द राज्यसभा, एंड तीसरा होता है द हाउस ऑफ द पीपल दैट इज़ द लोकसभा। अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो राज्यसभा है, उसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं एंड इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको समझनी, ये आपको ऑफन असर्शन रीजनिंग में एकदम से आ जाता है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट इज 245। नो, इट्स नॉट 245। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 250 है हमारा अपर स्ट्रेंथ, बट प्रेजेंटली जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है 245, जिसमें 233 जो आपके इलेक्टेड होंगे, ठीक है, थ्रू द स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, एंड 12 जो हैं आपके वो नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का एक परमानेंट हाउस है जिसको हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, एंड इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हमेशा हर दूसरे साल पे या हर 2 साल पे जो है वो रिटायर करते हैं। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर दे 1/3 मेंबर्स गेट रिटायर, एंड उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का। इसी के साथ आपको एक चीज़ और ये यहाँ पे ये याद रखनी है, आई saw one statement that parliament always gets dissolved after 5 years. Can it happen? No, it cannot happen. पार्लियामेंट आप इंडिया में कभी भी पूरा डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, एंड परमानेंट बॉडी नेवर डिसॉल्व इटसेल्फ। तो इसलिए पार्लियामेंट कैन नेवर डिसॉल्व, इट्स द लोकसभा दैट डिसॉल्व्स, नॉट द राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। ओके, इसके जो स्पेशल पावर्स हैं वो है कि वो लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर पे, जो कि आर्टिकल 249 में हम देख सकते हैं। राज्यसभा को पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, जो कि आर्टिकल 312 में। वो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, तो उसको रिमूव करने का भी पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है सब्जेक्ट को एक नेचुरली इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आते हैं आर्टिकल 64 के बारे में। आर्टिकल 64 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं, एंड ये जो है मेंबर ऑफ हाउस जो इनको इलेक्ट करते हैं वहाँ के वो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। फिर डेप्यूटी चेयरमैन से उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हम उनको इलेक्ट करते हैं, एंड ये प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर जो है वो हाउस में होता है तब जब एब्सेंस होता है चेयरमैन का। अब उसी के साथ जब हम इलेक्शन के देखते हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है इलेक्टोरल कॉलेज में जो है वो होते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। एंड कमेंट में मुझे बताना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कोलिजियम में कौन होता है, ये मुझे चाहिए कमेंट्स में आज। लोअर हाउस जो है लोकसभा का, वो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552, एंड प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो 545 है, पर उसमें से 2 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, एंड 543 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेन्योर इनका 5 ईयर्स, जिसके बाद ये डिसॉल्व कर जाते हैं, एंड स्पेशल पावर्स जो है उनका लोकसभा का हम देख सकते हैं कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनल से होता है मनी बिल पे लोकसभा का कंट्रोल होता है टैक्सेस के ऊपर, बजट्स एंड डिमांड्स ग्रांट्स करते हैं कि किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, वो सब डिसाइड जो है लोकसभा में होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो जाता है कभी कभी इवन टूवर्ड्स द रूलिंग पार्टी ऑल्सो, एंड जिसके कारण समटाइम्स प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इस्तीफा या फिर रेजिग्नेशन भी देना पड़ता है, जिसके कारण हम क्या देखते हैं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है लोकसभा में। ठीक है, एंड लोकसभा में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देखने को मिलती है कि अगर एक डूबा, मतलब कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो उसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है लोकसभा वो डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में भी तो हम देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक डूबेगा तो सब डूबेंगे, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा में, वो चीज़ के बारे में बात की गई है, जो एक स्पेशल पावर है जो लोकसभा का है। ये प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जजेस को, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड जॉइंट सिटिंग में जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिसाइड करेगा।
जॉइंट सिटिंग में जो है वो फाइनल से जो है राज्यसभा का होता है, बट इफ़ इट्स अ केस ऑफ द मनी बिल जॉइंट सिटिंग में तो लोकसभा की ज़्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जॉइंट सिटिंग में लोकसभा जो है लोकसभा में जो है मनी बिल का भी फाइनल से लोकसभा को ही जाएगा जॉइंट सिटिंग में। ठीक है। अब 3 तरीके के बिल्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, जिसको आप किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मनी बिल ओनली इन लोकसभा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। वीडियो आज बहुत छोटी बनाई है मैंने 5 मिनट के फंडे के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसी के साथ साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट फेस करते हैं तो। सो कीप लविंग, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई